जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है जिसको हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एनी यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये ऑर्गेनेली एग्जिस्ट करता है। ये ऑर्गेनेली भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज में से एक है, लेकिन ये जो ऑर्गेनेली है ये डबल मेम्ब्रेनस है। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और इस ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जनरली सेल के पावर हाउस के साथ भी रिलेट करते हैं, क्योंकि सेल में जो एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तो उस दौरान जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल को प्रोवाइड करता है। तो दैट इज वाई इसको हम सेल का पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो लेट स्टार्ट इट्स स्ट्रक्चर। तो इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो ये है कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। इसकी शेप वेसिकुलर भी हो सकती है, इट कैन बी सिलेंड्रिकल इन शेप, इट कैन बी ओवल शेप्ड। तो इसकी शेप्स मल्टीपल हो सकती हैं। अगर इसके हम डायमेंशंस की बात करें तो साइटोप्लाज्म इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो लेंथ है दैट कैन बी 2 to 5 माइक्रोन मीटर एंड इट्स डायमीटर कैन बी अप टू 0.5 to 1 माइक्रोन मीटर इन इट्स डायमीटर। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का है, तो हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। इसमें आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम स्मूथ मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर एक जो है वो फोल्डेड मेम्ब्रेन है जिसको हम इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज द इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन। ये जो इसकी ब्लू कलर से मैंने जो ड्रॉ की है दैट इज द इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, और जो इसकी आउटर है दिस इज द स्मूथ मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन में छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पोरिन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन जो होती हैं ये आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स बनाती हैं जिनकी वजह से सब्सटेंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाते हैं। तो दीज आर प्रोटीन्स जिनको हम पोरिन प्रोटीन कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रोटीन्स जो होती हैं दे फॉर्म पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि इनर मेम्ब्रेन में इसकी इनफोल्डिंग्स होती हैं। इन इनफोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। दीज आर द क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है ये इसकी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब अगर हम गौर करें तो इन क्रिस्टी पे आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये बेसिकली F1 पार्टिकल्स, या इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या इनको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्टार्क पार्टिकल्स होते हैं। मतलब क्या कि अगर हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, दिस इज द क्रिस्टी। ये क्रिस्टी का एक स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो इस क्रिस्टी में जो ये वेसिकल्स हैं दे विल बी लोकेटेड इन दिस मैनर। दिस इज द मेम्ब्रेन। ये क्रिस्टी है विच इज द इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, और इसमें जो है वो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह एम्बेडेड है कि इनका एक पोर्शन इस मेम्ब्रेन के अंदर है, दैट दिस इज दैट पार्ट। ये इसका स्टार्क कहलाता है इस वेसिकल का, दैट इज दिस वन। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एफ नोड चैनल, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका दैट इज एक्सटेंडेड पार्ट विच इज दिस वन। ये पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल और एटीपी सिंथेस। F1 पार्टिकल और एटीपी सिंथेस, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। हम आगे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोएनर्जेटिक्स में
जिसको हम बोलते हैं कीमियोस्मोसिस, उस प्रोसेस में एटीपी जनरेट होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वो उसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्वॉल्व होता है और ये स्ट्रक्चर अल्टीमेटली सेल के लिए एटीपी को प्रोड्यूस करता है। तो एटीपी जो है दे आर सिंथेसाइज्ड बाय दीज F1 पार्टिकल्स। उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखें तो देयर इज अ मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस इज अ जेल लाइक मटेरियल। ये जो मैट्रिक्स होता है इट इज फर्दर मेड अप बाय एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, और इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सर्कुलर डीएनए है इसका, जो कि इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। इस सर्कुलर डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो विद इन द सेल मेंटेन करता है और हम माइटोकॉन्ड्रिया को नाम देते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में अपने बहुत सारे जो बायोकेमिकल पाथवेज हैं वो खुद कंट्रोल कर सकता है, अपने लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए इसे सेल के ऊपर 100% डिपेंडेंस नहीं है। तो ये जो है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। इसके अलावा ड्यू टू डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो हम ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी है ड्यू टू इट्स सर्कुलर डीएनए। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज दिस कि हमारी बॉडी में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो हमारे मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया हैं, यानी हम अपनी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया अपनी मदर से गेन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के वक्त जो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर क्लीव्ड आउट, उनको काट दिया जाता है ड्यू टू द रीजन कि वो उसकी नेक में होते हैं। तो नेक जो होती है वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट अल्टीमेटली नहीं करती, तो इसलिए जो स्पर्म होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड नहीं करता टू द जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। दैट इज वाई जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है इससे हम अपनी जो मैटरनल लाइनेज है, जो मदर की जो रिलेशंस हैं दे कैन बी आइडेंटिफाइड और दे कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डीएनए एनालिसिस और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो हम जिसको हम डीएनए टेस्ट भी कहते हैं। अगर हमने मदर साइड से अपने लिंक्स को लोकेट करना हो या हमने किसी को आइडेंटिफाई करना हो, किसी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके डीएनए से हम उसकी मैटरनल लाइंस को, उसके मदर के जो रिलेशंस हैं उनको, जो उसके भाई हैं माँ के, उसके पेरेंट्स हैं उसके, उनको हम लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डीएनए। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम भी होता है एंड दैट इज द राइबोसोम ऑफ 70S। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो लॉजिक जनरेट करता है, क्योंकि एवोल्यूशन में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये कॉन्सेप्ट भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज एन इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल। जब एवोल्यूशन का अर्ली टाइम था तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल था और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता था इनटू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द रीजन कि इसके अंदर अपना डीएनए था और इसमें 70S राइबोसोम होता है। लेकिन लेटर ऑन ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बन गया और अब ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बियोटिकली पीसफुली रह रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एंडोसिम्बियोसिस, कि दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज लिविंग इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जांपल here it is a eukaryotic cell, you can see this is the an animal cell, और इस एनिमल सेल के अंदर जो है वो अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर आल्सो लिविंग और दे आर आल्सो फाउंड। तो इन सेल्स जो है ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सेल इनके लिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह ये सेल के साथ एक पीसफुल मैनर से रह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एंडोसिम्बियोसिस। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि एवोल्यूशन के एस्पेक्ट से डिस्कस किया जाता है और उसकी वजह ये राइबोसोम्स हैं और इसका अपना डीएनए है।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तीनों किस्म के आरएनए मौजूद होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलमोस्ट वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होनी चाहिए, इसलिए एवोल्यूशनिस्ट इसको एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्टेटस देते हैं, लेकिन अब ये यूकैरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनेल के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। इट इज लिविंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया का हम फंक्शन डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो क्रिस्टी है, इट इज दैट साइट जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। वी विल आल्सो डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन बायोएनर्जेटिक्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी कैरियर से लो एनर्जी कैरियर की तरफ, और अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेल के लिए मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो मैक्सिमम एटीपीज हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम एक रफ सी बात करें तो एक यूकैरियोटिक सेल में जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो उससे तकरीबन 36 एटीपी हमें मिलते हैं। उन 36 एटीपीज में से जो 34 एटीपी होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज व्हाई इट इज द मेन साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन एनी यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा जो इसका मैट्रिक्स है दैट इज द साइट फॉर मेनी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल साइकिल्स। फॉर एग्जांपल क्रेब्स साइकिल है, ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे होता है। इसके अलावा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है जिसमें फैट्स की जो इंटरकन्वर्जन है या फैट्स जो है वो ऑक्सीडाइज होके एनर्जी प्रोवाइड करती हैं टू द सेल्स, वो प्रोसेस भी इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द लाइसोसोम इन द सेल्स। जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको लाइसोसोम में ऑटोफेगी में बताया भी था। तो इस तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है दैट इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया को एक खास नंबर से ऊपर नहीं जाने देते। एक्सरसाइज करने से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हमारे सेल्स में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज और उन ऑर्गन्स की जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होता है। और अगर हम एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं। दैट इज व्हाई फिर हमारे वो मसल सेल्स जल्द मसल फटीग का भी शिकार होते हैं, स्टिफनेस का भी शिकार होते हैं और टाइटनेस का भी शिकार होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक बड़ी यूजफुल सिग्निफिकेंस हमारी बॉडी में जो है वो है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप सो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।